Hello everyone, myself Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic strain. स्ट्रेन जैसे हम डेफिनेशन से कवर करेंगे वैसे, बट स्ट्रेन क्या होता है, किसी भी बॉडी में कोई भी चेंज, ठीक है। और चेंज कैसे होगा, जब उस पर कोई भी फोर्स अप्लाई होगा, चाहे वो टेंसाइल हो, चाहे वो कंप्रेसिव हो, शियर हो। तो ड्यू टू फोर्स व्हेन बॉडी गेन्स चेंज दैट नोन एज द strain. When a body is subjected to some external force, there is some change in the dimension of the body. The ratio of change in dimension of body of its strain is a dimensionless quantity. देखिए, ये आपके पास कोई भी बॉडी है, मैंने इस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाया, तो इसकी बॉडी में क्या चेंज आएगा, इस तरीके से, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये आपके पास अगेन एक बॉडी है, अब मैंने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाया। टेंसाइल क्या होता है, पुल फोर्स, और कंप्रेसिव क्या होता है, पुश फोर्स। तो इसकी लेंथ क्या होगी, ऐसे थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। तो स्ट्रेन क्या होती है कि जो ये इंक्रीज हुई है लेंथ, जो चेंज हुआ, यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, दिस इज नोन एज द स्ट्रेन। तो दोनों मीटर में होंगी, इस वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। कुछ टर्म्स हैं जो रिलेट करती हैं स्ट्रेन से। फर्स्ट वन, लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन। स्ट्रेन दैट चेंजेस द लेंथ ऑफ ए लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन कैन बी आइदर कंप्रेशन और टेंशनल। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेशन, longitudinal strain that shorten an object, tension, longitudinal strain that lengthen an object. Type of strain, tensile strain, compression strain, volumetric, shear strain. टेंसाइल स्ट्रेन क्या होता है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू ए पुल फोर्स। पुल फोर्स यानी अभी भी मैंने बताया था, पुल फोर्स यानी टेंसाइल फोर्स, ठीक है। जब टेंसाइल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगता है और उसकी वजह से जो चेंज आता है बॉडी में, दैट इज नोन एज द टेंसाइल स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या रहेगा, इंक्रीज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेन, रेशियो ऑफ डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू पुश फोर्स। पुश यानी क्या करेगा, उसको कंप्रेस करेगा, कंप्रेसिव फोर्स। तो क्या हो जाती है, लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो इसमें अब हमें तो चेंज लेंथ लेनी है, चेंज चाहे वो डिक्रीज हो चाहे इंक्रीज हो। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, डिक्रीज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, दिस इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेन। क्लियर। नेक्स्ट हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक। अब वॉल्यूमेट्रिक में मैं आपको एक क्यूब से समझाती हूँ। मान लो ये मेरे पास एक क्यूब है इस तरीके का, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक में क्या होगा कि इस पर, यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर लगा है, या फिर इस डायरेक्शन में लगा, या फिर नीचे से लगा हुआ है। तो क्या होगा कि इसकी सभी साइड में कुछ न कुछ इफेक्ट पड़ेगा, सभी साइड पर। तो जो इफेक्ट पड़ेगा, तो वो इफेक्ट क्या करता है, इसकी कंप्लीट वॉल्यूम को चेंज कर देता है। मान लो ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास एच है, और ये हमारे पास एल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एल बी एच तीनों में कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी इसकी वॉल्यूम चेंज हुई। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन में ओरिजिनल वॉल्यूम नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। टाइप ऑफ स्ट्रेन जैसे डायग्राम मैंने बनाया सेम वैसे ही है ये भी। फिर बात करते हैं शियर स्ट्रेन की। शियर का क्या मीनिंग होता है, शियर स्ट्रेन में होता है हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर अगर आपके उस एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से टिल्ट हो जाता है एक पॉइंट से, ठीक है। तो ये क्या कहता है, स्ट्रेन ड्यू टू शियर स्ट्रेसेस, यानी जो शियर फोर्स लगता है उसकी वजह से शियर स्ट्रेस होगा, और चेंज होगा तो शियर स्ट्रेन होगा। साइन कन्वेंशन फॉर डायरेक्ट स्ट्रेन के हम साइन पढ़ लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेन आर कंसिडर्ड पॉजिटिव इन केस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव लेंगे, और लेंथ डिक्रीज हो रही तो नेगेटिव साइन लेके चलेंगे। क्लियर। दिस इज द 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन।